वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सेशन में मैं आपके साथ जो इन्फोर्सबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक काइंड है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में जो 10 एसेंशियल्स हैं जो लॉ ने और जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं, अगर वो मौजूद हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप एक लफ्ज़ जो है वैलिड वो लगा सकते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से मुराद है तमाम 10 के 10 असेंशियल्स जो हैं वो उसमें मौजूद हों। इसमें सेक्शन 10 सेक्शन 11 रेलिवेंट हो जाता है। तो पहली जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम डिटेल में स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ऑफर के ऊपर और एक्सेप्टेंस के ऊपर। अभी मैं आपको एक लाइट नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये जितनी भी चीज़ें डिस्कस होंगी आहिस्ता आहिस्ता डिटेल्स में आगे आती चली जाएंगी। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन जो असेंशियल दरकार है वो ये है कि लीगल रिलेशनशिप हो पार्टीज के दरमियान। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के दरमियान लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। एक शख्स जो है वो चर्च बेचने की डील करता है दूसरे शख्स से, तो पाकिस्तान में चर्च का कारोबार तो इलीगल है, तो देयरफॉर वो इलीगल एग्रीमेंट तो हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो हरगिज हरगिज नहीं बन सकता। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो तीसरा इसमें जो असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिससे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के स्टेटस पे जाएगा, दैट इज लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मैंने आपको बताया था, इट्स वैल्यू फॉर वैल्यू। एक शख्स कहता है ये आप मेरे से 4 किलो चर्च ले लें और इसके बदले में मुझे 1 लाख रुपया दे दें। लाख रुपया तो वैलिड कंसिडरेशन है, लेकिन उसके बदले में जो चर्च है वो लॉफुल नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के स्टेटस पर लेकर आपने जाना है तो आपको जो कंसिडरेशन है वो भी लॉफुल रखनी पड़ेगी। फोर्थ इसका जो एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज? कैपेसिटी ऑफ पार्टी से मुराद है लीगल क्वालिफिकेशन टू डू समथिंग। व्हाट इज लीगल क्वालिफिकेशन? या ऐसी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है। एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एक अनसाउंड माइंड जो शख्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो देयरफॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज जो है वो मौजूद हो। फिफ्थ लेडीज एंड जेंटलमैन, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल चाहिए दैट इज फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट जो है वो अगर आपका कॉन्सेंट क्वेश्चन से नहीं लिया गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं लिया गया, उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, फ्रॉड नहीं है, मिस्टेक नहीं है, तो कॉन्सेंट फ्री है। ये जो पांचों एलिमेंट हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, इनकी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही समझिए। इसके अलावा जो सिक्स्थ जो इसका असेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, अब आप एक घर किराए पे लेते हैं, जो किराए पे देने वाला शख्स है घर, उसके वो तो आपको अकोमोडेशन दे रहा है, उसके बदले में रेंट ले रहा है। इट्स लॉफुल कंसिडरेशन, इसमें नथिंग रॉन्ग। लेकिन अगर जो किराए पे ले रहा है उसने हिडन ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ कि वहाँ पे चर्च स्टोर करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये अनलॉफुल हो जाएगा। इस वजह से लॉफुल कंसिडरेशन मौजूद होते हुए भी ऑब्जेक्ट की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इलीगल एग्रीमेंट में चला जाएगा और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। इसके अलावा लीगल फॉर्मेलिटीज़ कुछ हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनका प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी अदा करना ज़रूरी है, प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे लिखना ज़रूरी है, साइन सिग्नेचर ज़रूरी हैं, किसी रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास रजिस्टर होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरा करना ज़रूरी है जहाँ पर ज़रूरी होगा। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आठवां एसेंशियल है वो है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी से मुराद ये है कि पार्टीज के दरमियान कंसेंसस एडाइड हो और किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो और कोई चीज इन लिम्बो स्टेट ऑफ अफेयर्स में मत छोड़ी हो। सर्टेनिटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड। इट मीन्स लैक ऑफ डाउट्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट में डाउट्स हैं, कंफ्यूज है, लैंग्वेज एम्बिग्यूस है,
तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो एग्रीमेंट के स्टेटस पे रहेगा। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, जो 9th असेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के स्टेटस पे ले जाने के लिए, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एक शख्स कहता है भाई आप मुझे 2 लाख रुपए दें, मैं आपको चांद सितारे तोड़ के ला के दूंगा। भाई यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता, ये तो वॉइड एग्रीमेंट का स्टेटस है, हैविंग द लीगल वैल्यू 0। तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड पे स्टेटस पे लेके जाना है तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। नंबर 10 लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लास्ट असेंशियल रिक्वायर्ड है वो ये है कि जो एग्रीमेंट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक शख्स आपको कहता है भाईजान मैं आपको 4 लाख रुपए देता हूँ और आप शादी मत करें। वो शख्स उन्हीं 4 लाख से 2 शादी कर लेता है। आप कहेंगे मेरा तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने आपको पैसे दिए, आप शादी नहीं करेंगे, आपने तो 2 शादियां कर ली। वो अदालत में जाता है, अदालत कहेगी दिस इज एवरी मैन और वुमन्स right to marry a person or his or her choice. How come you can put a restraint on a person's marriage? So marriage से restraint का जो contract है वो contract तो है ही नहीं, वो तो agreement है और agreement के status पे वो रहता है। फिर law of the land determine करता है ये illegal agreement है या void agreement है। तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाना है तो एग्रीमेंट को ऐसे लेके आएंगे कि जिसको लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड ना किया गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम enforceability पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज voidable contract. Till then, thank you very much.